नमस्ते प्यारे बच्चों, आप लोगों को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल दिलदार मैथ क्लास में। प्यारे बच्चों, 20 दिसंबर को आप लोगों को क्लास 9th वाले बच्चे का त्रिमासिक परीक्षा मैथमेटिक्स का एग्जाम होने जा रहा है। ठीक है, यदि आप लोग गणित में 100 में 100 नंबर लाना चाहते हो तो सबके सब बच्चे क्या करेंगे, वीडियो के अंत तक देख के जाएंगे। और साथ ही साथ यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो लगे हाथ है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि जो है और बेल आइकन को ऑन कर लेना। जब भी हम जो है वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और इसी चैनल पे आप लोग को सभी विषय का जो है पेपर आप लोग को मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब सबके सब बच्चे कर लेना। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, क्लास 9th का क्वार्टरली एग्जामिनेशन जो है दिसंबर 110 कोड आपको मैथमेटिक्स का रहने जा रहा है। उसका मैं आप लोग को इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाऊंगा प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग फटाफट शेयर कर लीजिएगा। चलिए आइए, और इस वीडियो पर कम से कम जो है 100 प्लस लाइक हो जाना चाहिए, क्योंकि आप लोग को मैथमेटिक्स से डर लगता है। तो बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है, मैं आप लोग को स्पेशल जो है मैथमेटिक्स के लिए क्लास डालूंगा। तो आप लोग जितना लाइक कीजिएगा उतना जल्दी क्लास मिलेंगे। ठीक है, चलिए आइए, देखिए खंड यहाँ पे और है, सेक्शन से है। इसमें देखिए वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 80 तक प्रश्न रहेगा। आपको क्या करना है, 50 प्रश्नों का उत्तर ओएमआर शीट पर क्या करना है, चिन्हित करना है। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो। आइए देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है यहाँ से 50 प्रश्न यहाँ पे बनाना है। निम्नलिखित में से कौन सी अपरमय संख्या, अपरमय संख्या क्या होता है, जिसको रूट से बाहर कर सकते हैं। इसका वर्गमूल कितना है, 1 से 21 का वर्गमूल 11 होता है। 11/11 परमय हो जाएगा। 289 का 17 होगा। 17 बट्टा यहाँ से 100 का तुम्हारा 196 का 14 होता है। 14/1 तुम्हारा क्या है आंसर, आंसर तुम्हारा सी हो जाएगा, क्योंकि जो है 200 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। ये प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से कौन परमय संख्या है। साथियों, परमय संख्या के बारे में पूछा है, पाई अपरमय है, ये भी अपरमय है, ये भी। तो आपके यहाँ से आंसर जो हो जाएगा ना 289, क्योंकि इसका जो है परमय संख्या p/q यानी 17 आएगा वर्गमूल, यानी 17/1। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखिए प्रश्न संख्या 3 है। 0.59 का रेकरिंग का भिन्न रूप क्या होगा, यानी जो संख्या लिखा हुआ उसको उतार देना है। जितने अंक पे रेकरिंग है, 1 2 अंक पे रेकरिंग है तो दोनों डाल देंगे। 59 बटा क्या हो जाएगा, 99। तो 59/99 कहाँ है, आंसर नंबर सी में है। तो सी इधर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, फटाफट आप लोग वीडियो को जरूर से शेयर कर लेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो बच्चे को गणित से डर लगता है, दिलदार मैथ क्लास पे आ जाना है। मैं आप लोगों को गणित बहुत बढ़िया से पढ़ाता हूँ, और बाकी सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। और 10वां की पढ़ाई भी इसी चैनल पे करवाया जाएगा आप लोग को फ्री में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेनी है। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से किस परम संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। मेरे बच्चे अशांत केवल 7/20 है, 13/100 है, 7/7/35 तुम्हारा जो है यहाँ 17/50। तो यहाँ से आपका प्रश्न संख्या देखिए, यहाँ पे जो है आपका 4 है। और 4 नंबर प्रश्न का मेरे बच्चों जी आंसर जो नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, आपका सी आएगा, क्योंकि इसमें जो है 2 और 5 के रूप में नहीं आएगा। इसका फैक्टर करने पर आंसर नंबर सी होगा। ओके, चलिए प्रश्न संख्या अगला देखिए। √3 का मान निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, 51.732 होता है। तो आंसर नंबर जो है सी होगा। सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर रहेंगे। ठीक है, अब कह रहा है 6 नंबर प्रश्न से √35 √7 के बराबर होंगे। √35 को √7 के वजह बराबर होंगे। तो याद रखिएगा सबके सब बच्चे, यदि मैं जो है 35 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे करके √7 गुने √5, तो 2 को 7 में से 1 को 7 बाहर होगा, तो 7√5 क्या हो जाएगा, 7√5 हो जाएगा, जो कि आंसर नंबर आपका बी में है। तो बी द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि एक का मान 0 से बड़ा है, एक वास्तविक संख्या है, तो m और n परम संख्या है, तो m प्लस n। यदि बेस समान रहता है तो पावर आपस में जुड़ जाता है, तो पावर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, a के पावर m प्लस n, जो कि आंसर नंबर आपका बी में है। तो बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर सुनेंगे। साथियों, आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। प्रश्न संख्या 8 है, दो अपरम्य संख्याओं का योग क्या होता है। मेरे बच्चों, दो अपरम्य संख्याओं का योग क्या होगा। प्रश्न संख्या 8 जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 8 या तो परमय हो सकता है या अपरमय हो सकता है। आंसर नंबर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या 9 है। 4 यहाँ से जो है 8 के पावर 2 है, 16 है। तो इसका मान क्या होगा, 8 होगा। यहाँ से देखिए 8/1/2 होगा, 8 के पावर 2 होगा, 8 के पावर 0 होगा। तो प्रश्न संख्या 9 है, और 9 नंबर प्रश्न का आपका जो है आंसर जो हो जाएगा 8 के पावर 1/2। आंसर नंबर इसका आप लोग को सही उत्तर भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 10 है। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 7 के पावर, किसी भी संख्या का पावर 0 होता है 1, तो 1 7 के पावर 0 1, 7 के पावर 0 1, तो देखिए उसका बट्टा जो है 7 के पावर 0 1, तो 1 + 1 3, 3/1 तुम्हारा कितना आ गया, 3 आ गया। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, 1/11 का जो है गुणात्मक व्युत्क्रम क्या होगा। तो बच्चों 1/11 का गुणात्मक जो है आपको बतलाना है, विलोम क्या हो जाएगा। तो इसका जो है √11 को घरों का परमीकरण करना होगा, तो ऊपर नीचे √11 से गुना करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए साथियों प्रश्न संख्या 12 कह रहा है 7 + √5 का योज्य प्रतिलोम क्या। योज्य प्रतिलोम का मतलब माइनस से क्या करना, गुना कर देना होता है। तो सभी में आप माइनस से गुना कीजिएगा, तो यहाँ पे -7 - 5 हो जाएगा। तो आंसर नंबर जो कि सी में है।
तो सी द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है? कभी भी बट्टा में रूट में बहुपद नहीं होता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर सी होगा। सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर। ठीक है, कह रहा है बहुपद यहाँ से लिखते वी वी आई परसेंट से इसको गुना करेंगे तो इसकी घात क्या? घात मतलब इसका पावर दोनों को जोड़ देंगे, 2 1 3, तो घात क्या हो जाएगा? 3। आंसर में इसका आप लोग को सी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 है। बहुपद जो है 1/4 एक्स के पावर 4 माइनस 3/4 एक्स के पावर 3 माइनस जो है 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 में एक्स के जो है पावर 3 का घात की मतलब गुणांक क्या? गुणांक मतलब इसमें किससे गुना किया गया है? तो -3/4 से, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आप लोग को बी होगा। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक जो त्रिघाती बहुपद? त्रिघाती मतलब पावर में कितना? 3 चाहिए होगा। 100 के पावर 2 है, 100 के पावर 2 है, यहाँ से यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे देखिए आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें पावर 3 है। त्रिघाती पूछा है, आंसर क्या हो जाएगा? 16 का आंसर ए होगा। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 17 को, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सबके सब बच्चे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, ये रहा 62 051 34 187। सबके सब बच्चे मुझे मैसेज करेंगे, मैं आप लोग को ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, आइए 3y² माइनस का 7y प्लस 4 का जो y बराबर 1 के लिए क्या मान होगा? जहाँ पे जो है देख रहे हैं y, वहाँ पे 1 डालेंगे, 3 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 3 गुना तुम्हारा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 7 गुने 1 हो जाएगा, प्लस का 4। देखिए 3 का गुने 1 तो 3 प्लस यहाँ से इधर का ये 4 माइनस का 7, 7 माइनस 7, देखिए 7 माइनस का 7 क्या हो जाएगा? 0। आंसर नंबर डी हो जाएगा। पहला 18 नंबर जो है यहाँ से प्रश्न है, देखिए पी एक्स बराबर यहाँ से 3x स्क्वायर माइनस 21 के शून्य क्या होगा? दोस्तों इसको शून्य का निकालना है ना, बड़ा आसान काम है। देखिए 3x स्क्वायर माइनस का यहाँ से जो 21 बराबर 0 कर लेंगे, 3x स्क्वायर बराबर यहाँ से 21 है, ये 3 से कट जाएगा, 7 या 21 यानी x स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 7 आ गया। इसका मतलब हो गया इसका जो है रूट जो है मूल होगा, प्लस का रूट 7 माइनस का रूट 7 होगा। तो आंसर नंबर किस में है? ए में है। ठीक है, जी एक्स बराबर सी डी एक्स है, तो शून्य क्या होगा? शून्य ज्ञात करने बड़ा आसान काम है। बराबर में क्या करेंगे? हम 0 लगाएंगे। अब देखिए सी एक्स यहाँ पे बराबर माइनस का इधर आएगा, तो डी यहाँ से देखिए बट यहाँ से गुना में आएगा, भाग में आएगा, एक्स बराबर माइनस का जो है डी बट्टा सी हो जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर बी में है। ओके, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है 20 घात का त्रिपदी? त्रिपदी मतलब इसमें 3 पद होगा, इसमें 2 पद है, इसमें 1 पद है, इसमें 4 पद है, त्रिपदी। आंसर नंबर बी में है, तो बी आपका सही होगा, बी आपका राइट होगा। ठीक है, बढ़ते रहिए फटाफट सबके सब बच्चे, वीडियो को शेयर नहीं किए, वीडियो को शेयर करते रहना है। प्रश्न संख्या 21 देखेंगे, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का गुणनखंड जो है वन जो है x माइनस 1 है, तो a का मान यानी जो है x बराबर यहाँ पे क्या करेंगे? इधर बराबर में 0 करेंगे तो x इधर 1 उधर आएगा, तो 1 यानी 1 इसमें डालेंगे तो a का मान निकल के आ जाएगा। तो ऑलरेडी हम इसका निकाल के रखे हुए हैं। प्रश्न संख्या 21 है, इसका आंसर से माइनस का 5, आंसर नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, आइए 22 नंबर, निम्नलिखित में से किस बहुपद का गुणनखंड है? देखिए साथी x माइनस 1 जो है किस गुणनखंड का है? आपको चेक करके बतलाना है। प्रश्न संख्या 22 का, तो प्रश्न संख्या 22 है ना, ये जो है आपको बतलाना है। तो इसका आंसर जो है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 के है, आंसर नंबर इसका आप लोग को बी होगा। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 3 देखिए, ए क्यू ए माइनस बी का क्यू प्लस बी माइनस सी के क्यू प्लस सी माइनस डी के क्यू बराबर क्या होता है? प्रश्न संख्या 23 है। ये जो है ना, ये जीरो होता है, क्या होता है बोले? यहाँ से माफी चाहूंगा, 3ab माइनस का बी सी माइनस का सी सी, आंसर नंबर 23 नंबर प्रश्न का आंसर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, 5x प्लस 1/3 5x माइनस 1/3 बराबर जो है 25 एक्स स्क्वायर माइनस का जो है के, तो के का मान क्या होगा? बच्चों जी बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 24 है, और 24 नंबर प्रश्न के आंसर से आप लोग को 1/9 निकल के आ जाएगा। ठीक है, आइए एक्स क्यूब प्लस यहाँ से जो है वाई क्यूब बराबर क्या होगा? तो एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर एक्स, देखिए एक्स प्लस का यानी एक्स प्लस का वाई एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। तो प्रश्न संख्या देखिए 25 है, और 25 नंबर प्रश्न के आंसर से भी हो जाएगा, फॉर्मूला होता है वो। ठीक है, 26 नंबर देखिए, 6x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 3 के क्या करना है? गुणनखंड बतलाना है। गुणनखंड क्या होगा? प्रश्न संख्या 26 है, इसका आंसर से आप लोग को ए निकल के आ जाएगा। ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर। ठीक है, यदि ये देखिए 1/a प्लस 1/5 है, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा? इसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस का 2, जितना कह रहा है उसका स्क्वायर कर दीजिए, 2 घटा दीजिए, 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 होगा, 25 में से 2 घटा देंगे तो 23 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए 28 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा दो चरों में रैखिक समीकरण? दो चर जिसमें दो चर में रैखिक मतलब पावर में 1 होना चाहिए, तो पावर में 1 ही रहा। ऑप्शन नंबर जो है 28 का ये आ रहा है। ठीक है, अब देखिए 29 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का 5x बराबर का हल है? इसमें जो है मान रखेंगे और देखेंगे कौन सा मान सही हो रहा है। यदि जो है बी और सी यानी जो है 3 रखते दोनों 6 6 में से एक जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। फिर हम देखेंगे यहाँ पे जो सी वाला मान रखे देखेंगे तो 4 दूना 8 8 में से जो है 3 जाएगा 5। आंसर समय इसका आप लोग को डी हो जाएगा। ठीक है, डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों आप लोग वीडियो को फटाफट शेयर करते रहिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक करते रहिए। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या अगला, समीकरण x प्लस 3y माइनस 1 के हल क्या होंगे? और परिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा ऐसा समीकरण का। ठीक है,
उसका देखिए x बराबर 0 y बराबर जो है एक समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x का हल क्या होगा, यानी यहाँ पे x बराबर क्या 0 डालना है, y बराबर 1 डालना है, तो यहाँ पे 0 माइनस का 3 गुने 1 बराबर 3k। तो यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस का 3k बराबर यहाँ से 3k, 3 से 3 कैंसिल, तो माइनस का 1 बराबर k, तो k बराबर कितना आ गया, माइनस का 1। आंसर नंबर इसका आप लोग को बी हो जाएगा। ठीक है, आइए 32 नंबर प्रश्न से, यदि समीकरण ax प्लस का 2y माइनस का 6 का हल जो है x बराबर 1 y बराबर 1 है, तो k का मान जहाँ पे x देख रहे हैं वहाँ पे 1 डालना है, जहाँ पे y है तहाँ पे 2 डालें, यहाँ पे 1 डालेंगे तो यहाँ से जो है k हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे जो है y का मान 2 है, तो दोनों 4 हो जाएगा, माइनस का 6 बराबर 0। तो यहाँ से जो है k 4 में से 6 जाएगा, तो माइनस का 2 बराबर 0, तो k बराबर क्या हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2। आंसर नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन x अक्ष के समांतर है, तो x अक्ष के समांतर कौन सा है, x अक्ष के समांतर कौन सा है, x माइनस, देखिए ध्यान से देखिएगा, x माइनस 5 है, x माइनस बराबर 6 है, तो 33 नंबर प्रश्न से, और 33 नंबर प्रश्न का जो है y माइनस का 5 बराबर 0, क्योंकि y बराबर क्या हो जाएगा 5, बाकी x का मान 0 होगा। ठीक है, चलिए साथियों हम लोग बढ़ते हैं, फटाफट देखेंगे, वीडियो को आप लोग शेयर नहीं किए, फटाफट से क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर लेंगे। ओके, चलिए निम्नलिखित में से कौन y अक्ष के समांतर है, मेरे बच्चों उस टाइम x पूछा था, अब आपसे पूछ रहा है कि s अक्ष के समांतर कौन सा है, तो मेरे साथियों आपको बतलाना है। प्रश्न संख्या देखिए यहाँ से 34 रहा, और 34 नंबर प्रश्न है, देख रहे हैं, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर। 35 नंबर प्रश्न से, निम्नलिखित में से कौन रेखिक समीकरण जो है एक्स बराबर वाई बराबर एक्स के आलेख से होकर गुजरती है, प्रश्न संख्या 35 है, इसका आंसर आप लोग को डी होगा, डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर। 36 नंबर प्रश्न से, एक्स बराबर 1 वाई बराबर माइनस 3 निम्नलिखित में से किस समीकरण का हल है, तो प्रश्न संख्या 36 है। मेरे साथियों 36 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, बिल्कुल आप लोग अभी तक शेयर नहीं किए हैं, वीडियो को फटाक से शेयर कर लीजिए, और मेरे हाथ अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक्स बराबर 1 वाई बराबर माइनस 3 में, तो माइनस 3 रख के देखिए कौन सा समीकरण को फुल करता है, यहाँ से 1 रखिएगा तो 1, इसमें माइनस 3 रखिएगा तो ये तो होगा नहीं, एक्स बराबर 1 माइनस वाई बराबर 3, तो ये तुम्हारा मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर इसका आप लोग को बी में आ जाएगा, क्योंकि एक्स का मान यहाँ पे 1 रखेंगे और वाई का मान 3 रखेंगे, तो माइनस का आंसर जो तुम्हारा 3 गुना 6 हो जाएगा, तो बचेगा तुम्हारा माइनस का 5। आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर जाएंगे। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। यदि बिंदु जो है 1,2 समीकरण जो है 2x प्लस बी वाई बराबर 6 के आलेख पर स्थित है, तो बी का मान क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 37 है, इसका आप लोग का आंसर जो माइनस का 2 हो जाएगा। ने देखिएगा निर्देशांक अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, दो अक्ष को प्रतिच्छेद कर देंगे तो ये मूल बिंदु कहलाता है ना, तो आंसर नंबर डी में है, तो डी द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वाई एक्स का समीकरण क्या होगा, एक्स बराबर 0, आंसर नंबर जो है इसका आप लोग को बी होगा। वाई का पूछा है तो एक्स के 0 करेंगे। ठीक है, बिंदु माइनस का 8 जो 17 की कोटि, एक्स को भुज वाई को कोटि बोलते हैं, तो कोटि कितना 17 होगा, आंसर नंबर बी होगा 40 का। ठीक है साथियों, वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए। कह रहा है कि यहाँ से देखिए फटाफट फटाफट, बिंदु 2,8 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी, एक्स अक्ष से दूरी पूछा है भाई, तो वाई पुट करना है, वाई कितना है 2 है, वाई कितना है, यहाँ से एक्स पूछा तो वाई का मान देंगे, तुम्हारा 8 इकाई, तो आंसर क्या है डी में है, तो डी द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 42 नंबर प्रश्न से, बिंदु जो है माइनस का 5 माइनस का 4 किस चतुर्थांश में है, तो आपको पता है चतुर्थांश, पहला में प्लस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस पूछा है जो कि तृतीय में होता है, आंसर नंबर सी हो जाएगा। बिंदु माइनस का 5 माइनस का जो है वाई निर्देशांक क्या, वाई एक्स, यहाँ से जो है वाई निर्देशांक क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 43 है, 43 है, तो याद देखिए एक्स ये रहा, वाई ये रहा, तो वाई निर्देशांक कितना है 5 है। ठीक है, आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है साथियों, हाँ बिल्कुल गर्दा उड़ा दीजिएगा सब के सब बच्चे, माइनस का 5 किसमें, आपका आंसर नंबर सी में है ना, तो सी कर दीजिएगा। ओके, 44 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस, आंसर नंबर इसका आप लोग को सी होगा, सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर होगा। चतुर्थ चतुर्थांश में एक्स वाई की प्रकृति क्या होता है, यहाँ से जो है माइनस प्लस होता है, एक्स माइनस, यहाँ से जो है एक्स का मान 0 से छोटा होना चाहिए, तो एक्स का मान 0 छोटा ये रहा, वाई का मान 0 से बड़ा, आंसर नंबर सी में है। तो 45 नंबर प्रश्न का आंसर नंबर जो है एक्स का मान 0 से बड़ा है क्या, माइनस प्लस, आंसर नंबर वाई का मान 0 से छोटा, नहीं नहीं, आंसर नंबर इसका आप लोग को जो है देखिएगा याद, जो है सी सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आइए देखिए निम्नलिखित में से जो है 6,13 से जो वाई एक्स पर डाली गई लंब की लंबाई, वाई एक्स से पूछा था एक्स का मान देना, एक्स का मान कितना 6 है, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा 6 आएगा। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक रूप क्या होगा, एक्स का पूछा वाई का मान 0 होगा, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा बी होगा, बी द करेक्ट। 48 निम्नलिखित में किस आकृति का विकर्ण बराबर होते हैं, आयत है, समलंब, समंत, चतुर्भुज, किसका, तो यहाँ से देखिए 48 नंबर प्रश्न भाई साहब
और 48% का आंसर जो रेक्टेंगल का आयत का, ठीक है, आंसर नंबर डी हो जाएगा। किसी सतह के आयामों की संख्या, किसी सतह में आयामों की संख्या कितना होता है साथियों? आयाम मतलब लंबाई चौड़ाई की संख्या कितना होता है किसी भी सतह में? तो सतह में तो दो ही हो सकता है, तो लंबाई चौड़ाई आंसर समझ इसका आप लोग को भी होगा। एक न्यून कोण का पूरक कोण कितना होता है? न्यून कोण अधिक कोण समकोण क्या होता है? एक न्यून कोण का पूरक मतलब कितना होता है? न्यून कोण होता है, समकोण होता है। पूरक मतलब पूरा क्या होगा? समकोण हो जाएगा। 50% से क्या हो जाएगा? तो न्यून कोण क्या कहलाता है? एक न्यून का पूरक क्या कहलाता है? न्यून कोण ही कहलाता है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए होगा। ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो जो वह कोण जिसका मान 180 डिग्री होता है क्या कहलाता है साथियों? समकोण है, न्यून कोण है, ऋजु कोण है, पूर्ण कोण है। तो प्रश्न संख्या 51 है और 51 नंबर प्रश्न का आप लोग जो आंसर कर जो है देखेंगे, इसका आंसर जो हो जाएगा सी ऋजु कोण, ठीक है, आंसर समझिए साथियों। बाकी का हम प्रश्न क्या करेंगे? लाइव में करेंगे। तो वीडियो को जरूर से शेयर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।